अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर नान का पिज़्ज़ा बनाएंगे। आज 10 नान पिज़्ज़ा जो हम ओवन में नहीं हांडी में बनाएंगे। जो रिक्वेस्ट थी एक्चुअली वो बच्चियों से कुछ यूं है कि वो वेजिटेरियन चाह रही थी तो उनके लिए आज वेजिटेरियन बना रहे हैं, लेकिन आप बाय ऑल मीन्स चिकन को जो है बॉईल करके श्रेड करके डाल लें, बीच में कीमा डाल लें, चिकन का बीफ का आपकी अपनी चॉइस पर है। तो आज आपको दिखा रहे हैं दैट्स नान पिज़्ज़ा। तो नान का जो डो है हमने यानी कि जो बेस बनानी है उसके लिए आपको चाहिए मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर, दही जाएगी बीच में, दैट्स योगर्ट, बेकिंग पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा जाएगा, सॉल्ट यानी कि नमक हो गया, थोड़े से तेल का इस्तेमाल है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई जो हमने नान बनाना है उसके लिए। और प्लीज़ ख्याल कीजिएगा कि इसका जो डो है आपने बेहद नरम बनाना है, सख्त प्लीज़ मत बनाइएगा वरना फिर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसकी जो हमने टॉपिंग करनी है इसके लिए आपको चाहिए पिज़्ज़ा जो बेस है उसके लिए आपको चाहिए पिज़्ज़ा का सॉस। मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ, लिंक इंशाल्लाह वीडियो में दे दिया जाएगा। ऑरिगानो जाएगा पिज़्ज़ा का फ्लेवर देने के लिए, ऊपर जो होता है हर्ब्स। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मोज़रेला की चीज़ यहाँ पे, आप चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। और जो हमने इसकी टॉपिंग बनानी है उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पनीर। मैं रेडीमेड लेके आई हूँ, आप घर पर बनी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लिंक दे दिया जाएगा। सब्जियां जो बीच में मैं डाल रही हूँ वो है शिमले की मिर्च, दैट्स बेल पेपर। आपके सामने 2 कलर काटने का मकसद ये कि जो आपको कलर मिल जाए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज जाएगा, दैट्स अनियन। टमाटोज जाएंगे यानी कि टमाटर आपने बीच में से इसके सीड रिमूव कर लेने और बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा। थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ पर आप देख लें ये तंदूरी मसाला मेरा होममेड है, आप ये इस्तेमाल करेंगे। रेडीमेड ले लें, आपकी अपनी चॉइस पर है फिर दोबारा। तो ये होगी चीज़ें पिज़्ज़ा और नान बनाने के लिए। और इसको जैसे हमने हांडी में बनाना है, हम एक हांडी लेंगे, उसमें हम डालेंगे नमक और उसमें बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी 8 इंच के पिज़्ज़े। आप चाहें तो 7 के बना लें या बेशक फिर बड़ा भी बना सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस पर। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम यहाँ पे हमने जो करना है वो ये है कि जो पनीर है उसे हम यहाँ पर इसमें फ्लेवर देने वाले हैं। तो हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तंदूरी मसाला डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, बीच में डालेंगे तेल। इसको अच्छी तरह आप यहाँ पर मिक्स कर लीजिएगा। प्लीज़ ख्याल कीजिएगा कि आप इसको तोड़ना नहीं है, आपने चीज़ को हल्के हाथों से आप इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद आप इसको सिर्फ जो है 5-10 मिनट के लिए ज़रा छोड़ दें और फिर जो है हम इसको कुक कर लेते हैं। तो इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो चीज़ हमने बीच में रखी थी मैरिनेशन के लिए, इसे निकाल करके आप एक अलहदा प्लेट में रख लें। तो मैंने चीज़ निकाल करके एक साइड पर रख ली। अब आप क्या करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग हमारी बीच में बोल के अंदर में मैरिनेशन है उसमें आप ऐड कर लेंगे जो कि अनियंस हैं। टमाटोज मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी वरना भी ये कि वो जल्दी गल जाएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो सिर्फ आप इसमें बेल पेपर यानी कि शिमला की मिर्च और अनियंस बीच में डाल लें और अच्छी तरह हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लें ताकि जो तमाम बीच में रिमेनिंग मसाला है मैरिनेशन का वो अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। अब आप क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें बिल्कुल आपने कतरे भर जितना तेल डालना है और उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको पनीर दिखाई थी, इसे बीच में डाल लें और हाई फ्लेम पर आपने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, चमचा नहीं बीच में आप चलाएंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे कि इसको हल्का हल्का अपने इसी से फ्राइंग पैन को मूव करना है। हाई फ्लेम पे इसको 2 मिनट के अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं और फिर से निकाल करके एक साइड पर रख लेते हैं। पनीर को निकाल कर मैंने एक साइड पर कर दिया है। अब उसी फ्राइंग पैन में जो हमने मैरिनेशन के अंदर में बची हुई मैरिनेशन में जो सब्जियाँ डाली थी वो आप इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने जो है इसमें चमचा हिलाते चले जाइएगा। इसको हम यहाँ पे कुक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉटे कर रहे हैं, तो फ्लेम प्लीज़ हाई रखिएगा। अच्छी तरह आपने इसको यहाँ पे सॉटे कर लेने के बाद, क्योंकि फ्राइंग पैन भी काफ़ी गर्म है और प्याज और शिमला मिर्च बीच में काफ़ी गर्म हो चुकी हुई है क्योंकि हमने इसको सॉटे किया है हाई फ्लेम पर। यहाँ पे ला करके आप ऐड करेंगे जो टमाटर हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको और कुछ नहीं करेंगे, चूल्हा अच्छे से बंद कर देंगे। इस हीट की वजह से ही जो है टमाटोज जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। हमने इसको जो है बिल्कुल मशी नहीं करना है,
सिर्फ चाहते हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं इसको जो है हल्का सा फिर आगे चॉप करूँगी। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से ही साबुत जिस तरह है आप पिज़्ज़े के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ इसको ज़रा थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से। अब जो पनीर हम लोगों ने यहाँ पर आपको हमने फ्राई किया था हल्का सा, आपने क्या करना है इसमें से 1 के 2 पीस कर लें। तो ये देख लें माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट है अंदर से। तो मैं यहाँ पे इनके 1 के 2 पीस कर रही हूँ। अगर आप वैसे ही रखना चाहते हैं तो दैट इज़ इवन योर चॉइस, लेकिन मैं इनके ज़रा थोड़े से छोटे पीस कर रही हूँ। यहाँ पर चीज़ के अपने पीसेस कर लेने हैं। उसके बाद जो हमने सब्जियों को सॉटे किया था वो आप एक चॉपिंग बोर्ड पर डालिएगा। डालने के बाद किसी भी नाइफ की मदद से आपने जो है इसे सीधे से चॉप कर लेना है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको कोई इशू है तो आप बेशक इसको जो है जिस तरह है होल सब्ज़ी भी ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रा थोड़ा खूबसूरत दिखेगा तो इसको थोड़ा सा मैं जो है स्लाइटली चॉप कर रही हूँ। तो हमारी जो है टॉपिंग भी तैयार हो गई। अब आपने क्या करना है, जैसा मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि आप हांडी में किस तरीके से पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो उस तरीके से आपने हांडी के अंदर एक तय नमक की लगानी है और फुल हाई फ्लेम पर आपने हांडी को गर्म हो जाने देना है। वो हमारे अवन का काम करेगा, जो मैं कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर जो है हम नान की तैयारी कर लेते हैं, जो कि पिज़्ज़ा का बेस हम बना रहे हैं। तो मैदे में आप डालेंगे नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। हाथों से पहले जो है ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और साथ ही में बीच में जाएगा तेल। और तेल के साथ ही बीच में आप ऐड करेंगे दही। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इनटू अ सॉफ्ट डो। तो यहाँ पे देख लें कि हमने डो जो है यहाँ पर गूंद लिया। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल हम डालेंगे इस पर और इसे आपने 1-2 हाथ यूँ चलाना है ताकि अच्छे से जो है हमारा डो सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख ही रहेंगे माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है। इस रेसिपी के लिए जो प्लीज़ आपका डो सख्त नहीं होना चाहिए, इसका आपने ख्याल रखना है। तो इसे गूंद लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो डो है आपने उसको इक्वली डिवाइड कर लेना है। मैंने इसके 2 बॉल्स बना लिए हुए हैं। तो अब आप इसको जो है इस पर खुश्का लगाते हैं। आप इसे केक के पैन में बना सकते हैं, आप इसे स्टील की प्लेट में बना सकते हैं। जो चीज़ केक की आपको प्लेट होती है नीचे से जो रिमूवेबल होती है उसमें आप बना सकते हैं। तो कोई इशू नहीं, आप इसे किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ शीशे की चीज़ ना हो। वो क्या है कि जी वो टूटने का डर होता है, ठीक है ना, एज लॉन्ग एज अगर वो हीट प्रूफ है। लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगी कि आप बेकिंग की कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें। तो इसको जो है यहाँ पर हम कर लेते हैं रोल। उतना ही रोल करेंगे जितना हमारी जिसमें हम इसको बना रहे हैं उस प्लेट का साइज़ का होगा। तो पहले इसको यहाँ पर बेल लेते हैं। तो देख लें आप, इसको मैंने रोल कर लिया है। अब आप क्या करें, इसे यूँ उठाएंगे और यहाँ पर जो है मैं केक का टिन इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें आप इसको यूँ रखते हैं और फॉक की मदद से आपने जो है इसे यूँ ब्रेक करना है कि ये बेक होते हुए फूल ना जाए बीच में, वरना इसकी बेस फिर जो है ज़्यादा फूल जाएगी। ऐसा कर लेने के बाद आप डालेंगे इस पर जो कि पिज़्ज़ा की सॉस है। अगर आप पिज़्ज़ा की सॉस नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो जैसा आजकल पिज़्ज़ा चल रहा है बारबेक्यू फ्लेवर वाला, आप बारबेक्यू का सॉस जो रेडीमेड आपको मिल जाता है, वैसे तो मैंने आपको वो भी बनानी सिखा दी हुई है, लेकिन ये कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो जो बारबेक्यू सॉस आपको मिलती है बाज़ार में बॉटल्स में, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये चला गया। इसके बाद आप इस पर ऐड करेंगे
मोज़रेला की चीज़ डाल रही हूँ मैं। अच्छा खासा डाल लीजिएगा, बच्चों को चीज़ पसंद है और उनकी लिए जो है ये डेयरी चीज़ें अच्छी होती हैं। उसके बाद जो हमने सब्जियां बनाई थी वो अब डाल लीजिएगा ऊपर। लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही आप सब्जियां इस्तेमाल करें, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें ऑलिव्स ये वो जो है बाकी चीज़ें भी डाल सकते हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू देयर। उसके बाद आप इस पर डालेंगी जो कि पनीर है। और इसके बाद इस पर आप थोड़ी सी और मोज़रेला की चीज़ डालेंगे, कम या ज़्यादा दैट्स योर चॉइस, ठीक है जी। ये चला गया और इसके बाद आप इस पर डालेंगे ऑर्गानो। ये देखें बच्चे सब्जियों से भागते हैं, अगर आप उन्हें इस फॉर्म में देंगे पिज़्ज़ा वगैरह बनाकर उस पर चीज़ सब्जियां वगैरह डाल कर दे तो वो बहुत शौक से खा लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें चलेगी। अब हम जो है इसे बेक करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हमने हांडी जो है किसी के से अवन की तरह बनानी है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि आपने करना क्या है। हांडी के अंदर आपने नमक डालना है, ये वही नमक है जो मैंने इस्तेमाल किया था पॉपकॉर्न वगैरह के लिए, तो ज़ाया नहीं होता, इसी चीज़ की बेकिंग के लिए वो इस्तेमाल होता है और ज़्यादा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है खाने वगैरह में नहीं। तो इसके अंदर में ये बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुका हुआ है, आपको देखें, आपको धुआं नज़र आ रहा होगा। कोई भी किस्म का मेटल का बर्तन या कुछ बीच में आप रख लें एज अ स्टैंड, ठीक है। और उसके ऊपर आप रख देते हैं जो कि हमारा पिज़्ज़ा है और अब आप इसे कवर करेंगे और कुक होने देंगे फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट। ये 10 मिनट के अंदर अंदर भी तैयार होता है। वो बीच में आप हल्का सा साइड को पिज़्ज़ा को उठा करके चेक कर सकते हैं, किसी चमचे से नीचे से क्रस्ट तैयार है तो पिज़्ज़ा डन हो जाता है। तो इसका जो हद है 10 से 15 मिनट है। हांडी जो आपने अच्छी तरह गर्म करनी हाई फ्लेम पर, ठीक है, 10 मिनट के लिए। अब आपने इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पर, लो पर नहीं जाएंगे, मीडियम पे जाकर 10 से 15 मिनट। यहाँ पे आपको दिखाना ये चाहूँगी कि बेकिंग के यहाँ पे इस वक्त टाइम हो गया हुआ है ऑलमोस्ट 10 मिनट होने में, अनदर 2-3 मिनट रह गए। लेकिन आप देख लें कि कितना खूबसूरत से माशाल्लाह जो है नान, इस तरफ से आप देख सकते हैं कि इस तरह इसकी बेस जो है अच्छे से फूल चुकी हुई है। तो एक अच्छी तरह ये बेक हो जाए और फिर इसे निकाल करके स्लाइस कर कर आपको दिखाएंगे कि नान पिज़्ज़ा कितना अच्छा भी हांडी में बन जाता है। तो ये देख लें परफेक्टली माशाल्लाह यहाँ पर पिज़्ज़ा बन चुका हुआ है और ये 15 मिनट में ही तैयार हो गया था। सिर्फ ये है कि आपने इसको अच्छी तरह जो है गर्म करना है। तो ये देख लें परफेक्टली सॉफ्ट आपका पिज़्ज़ा है। इसे निकालते हैं और आपको जो है स्लाइस काट कर भी दिखाते हैं। ये परफेक्टली बेक हो चुका हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसे इसमें से हम जो है रिमूव कर लेते हैं। इसकी साइड थोड़ी पहले आप रिलीज़ कर लीजिएगा। परफेक्ट बेक हो चुका है। इसे थोड़ा सा यहाँ से आपको लिफ्ट करना है और इसे हम बीच में से निकाल लेते हैं। अब आपने क्या करना है, गरम गरम को ही आप काट लेंगे। अब आप देख लें माशाल्लाह पिज़्ज़ा कितना खूबसूरत राइज हुआ है और इसका बेस भी देख लें, ठीक है, परफेक्ट आपका नान बनता है। और ये देख लें बच्चों को गरम गरम सर्व कीजिएगा उनकी पसंद की ड्रिंक्स के साथ में और ऐसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो इसी के से आप बनाते हैं घर पर नान पिज़्ज़ा, वो भी हांडी में विदाउट एन ओवन। ज़रूर बनाइएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे whichiscookWithFaiza.net पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे यूट्यूब पर आपके लिए रिटन रेसिपी भी छोड़ दी जाएगी। बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।